सदी की शुरुआत खबरों की करेंगे। एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। सिंगर पवनदीप सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं। पवनदीप साथियों के साथ जा रहे थे दिल्ली। कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। कैंटर जो है वो टकराता है। इंडियन आइडल के विजेता रहे हैं पवनदीप। घायल पवनदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। एक्सीडेंट देखिए, दरअसल अब आगे हैवी व्हीकल खड़ा हुआ है पीछे से, यानी कि ये माना जा रहा है कि पवनदीप की गाड़ी जो है वो टकराई है। और एक बार इसकी टाइमिंग को समझना होगा, क्योंकि और टाइम स्पेशली अगर आप रात को ट्रैवल करते हैं 2-3 बजे के बाद से लेकर सुबह 5-6 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा आते हैं। प्रबल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबल, जरा बताइएगा हादसा किस वक्त हुआ, बड़ा कारण क्या रहा, नींद की झपकी ही या कुछ और? प्रबल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। प्रबल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा हादसा किस वक्त हुआ और बड़ा कारण क्या सामने आया है अभी तक? बात करने की कोशिश करेंगे। शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। हालांकि हम सभी दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाएं। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। प्रबल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो प्लीज बताइएगा अभी क्या सिचुएशन है, हादसे का बड़ा कारण क्या रहा? बिल्कुल, देखिए गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो यह सिंगर पवनदीप था अपने साथियों के साथ नोएडा से अपने उत्तराखंड के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 3 बजे यह हादसा हुआ और जो चालक था इनका वह उसे नींद की झपकी आई और जो पीछे से कैंटर में जो है वो कार पूरी तरीके से घुस गई, जिसके कारण पवनदीप सिंगर सहित उसके अन्य 3 साथी भी वहां पर घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो पवनदीप सिंगर है उसको कई जगह से फ्रैक्चर हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जो कंडीशन है वो क्रिटिकल नहीं है, लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उनके परिजनों को सूचित किया गया है। गाड़ी में कितने लोग थे और ड्राइवर की क्या सिचुएशन है? क्योंकि गाड़ी की हालत तो बहुत खराब है आगे से, तो डेफिनेटली ड्राइवर को भी चोट आई होगी। बिल्कुल, देखिए चालक सहित करीब इसमें 4 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, सिंगर सहित। सिंगर के अलावा एक चालक थे और उसके 3 साथी वहाँ पर गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक हादसा, खतरनाक हादसा था, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आगे से टूट चुकी है पूरी गाड़ी। बताया जा रहा है कि सुबह के समय करीब 3 बजे यह हादसा हुआ है। कैंटर चालक जो था उसने ब्रेक लिए थे और उनकी गाड़ी पीछे से घुस गई। ठीक, अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता रहे हैं और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी जो हैं वो हैं पवनदीप राजन, जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कौशाम्बी से। बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या से हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या की है। घर में अकेले सो रहे थे बुजुर्ग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदीपन घाट थाना के बदनपुर की घटना बताई जा रही है। तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई है। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या की है। अब सवाल ये कि क्या घर में लूटपाट हुई है या कोई और विवाद था। हालांकि वो अकेले सो रहे थे घर में जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी जरूर तस्वीर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, तो ये कई तरह के सवाल हैं इस घटना के पीछे। और प्रसिद्ध हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध, क्या जानकारी आई है? अज्ञात लोग जरूर घर में घुसे और हत्या कर दी, यही कारण है अभी शुरुआती जांच में? जी देखिए, ये संदीपन घाट थाना इलाके के बदनपुर में है, जहां एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है गला दबाकर। बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग है वो अपने घर पे अकेले सो रहा था। उसी दौरान बीती रात को कुछ अज्ञात बदमाश आए और बुजुर्ग की गला दबा के हत्या कर दिया। हालांकि जैसे ही परिजनों ने सुबह बुजुर्ग की डेड बॉडी को घर में देखा तो वो बुजुर्ग की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब देखने वाली बात देखिए ये होगी कि पुलिस आखिरकार जो अज्ञात बदमाश है उनकी तलाश कब तक करती है और उनको गिरफ्तार कब तक कर रही है। हालांकि जो परिजन है उन्होंने पुलिस की तहरीर दी है और पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है। और पुलिस का कहना यह है कि जो भी अज्ञात बदमाश है वो बहुत जल्द पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमरोहा से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता भगवान दास की हत्या से सनसनी फैल गई है। बेटे ने ही फावड़े से गला काट कर हत्या कर दी पिता की। पारिवारिक विवाद की वजह से बेटे ने पिता की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव गुरेठा का ये मामला बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद किस तरह का था, क्या जमीन को लेकर था, लेन देन को लेकर था, ये अपने आप में सवाल है, लेकिन एक बेटे ने अपने पिता को मार डाला है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बेटे ने फावड़े से गला काटकर पिता को मार डाला। कहा जा रहा है कि ये एक पारिवारिक विवाद था, इसका बड़ा कारण पिता जो है वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। और अब सोचिए कितना बड़ा सवाल है। किसान संगठन, किसान नेता, अलग तरह से संघर्ष, उनकी अपनी कहानियां होती हैं, सभी की तो नहीं लेकिन कुछ की। और इस तरह से जो सरकार से लड़ते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, वो अपने परिवार में हार जाते हैं, अपने बेटे से हार जाते हैं। अफसोसनाक। एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। युवक की पीट कर हत्या से सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद के युवकों ने बुरी तरह से पीटा है, मौत के घाट उतार दिया। बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। शादी में शामिल होने आए थे गाजियाबाद के युवक। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गुज्जर में ये हत्या हुई। बड़ी खबर इस वक्त। थाना आदमपुर क्षेत्रांतर्गत गुरेठा ग्राम में एक 65 वर्षीय वृद्ध भगवान दास की हत्या उसके पुत्र द्वारा कर दी गई है। इसमें सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। इसमें अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि इसका पिता एक अन्य औरत को अपने घर में ले आया था और उसके नाम जमीन करने वाला था। इसी को लेकर इनके बीच में विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी खबर, गाजियाबाद के युवकों ने बुरी तरह से पीटा है। हालांकि इसमें पुलिस ने जो कहा है वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि भाई किसी और महिला को लेकर आए थे और जमीन उसके नाम करने वाले थे। इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि जांच का विषय है। देखिए, अमूमन जब मामला सामने आता है तो कई तरह की थ्योरीज आती हैं निकलकर। इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई साफ हो पाती है। तो पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाइक हटाने को लेकर कहा जा रहा है कि विवाद हो गया था। अब क्या बाइक हटाने को लेकर विवाद था या फिर जमीन को लेकर विवाद था, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और प्रबल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबल, क्या विवाद था? हालांकि अमरोहा से आज क्राइम की कुछ ज्यादा ही खबरें आ रही हैं। यहाँ पर क्या कारण रहा? कोई महिला या फिर बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ? देखिए, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में यह पूरा मामला है जहाँ पर एक विवाद हो गया था। बाइक निकालने को लेकर आगे विवाद हो गया था, जिसके बाद एक गाजियाबाद के युवक थे, उन्होंने एक पीट कर युवक की वहां पर हत्या कर दी। उसके बाद जो था युवक को कराया गया, लग गया है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और जो मृतक था उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए किया होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर रामपुर से आपको बता देते हैं। पुलिस अभिरक्षा में युवक ने खुद को किया चाकू से जख्मी। घायल युवक को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है। पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागा युवक। पुलिस ने युवक को दबोचकर अस्पताल में कराया भर्ती। एसपी ने सीओ शाहबाद को सौंपी जांच। 4 दिन पहले युवक ने साड़ू पर चाकू से हमला किया था। पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर युवक ने उठाया कदम। बड़ी खबर इस वक्त की। इसी बीच आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ताज दीदार को आए परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया।
ताजमहल पश्चिमी पार्किंग में खड़ी कार से हादसा। कार के अंदर बच्चे महिलाएं सहित बैठे थे। परिवार के लोग बच्चे के द्वारा हैंड ब्रेक हटाने से दीवार से टकराई कार। अचानक कार के पीछे हटने से पर्यटक जख्मी हुए हैं। घायल पर्यटकों को एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ताजमहल पश्चिमी पार्किंग में यह हादसे का वीडियो भी वायरल है। ताजमहल में बनी गाइड और कैनोपी के पास की घटना बताई जा रही है। तो देखिए ये अलार्मिंग खबर भी है। बच्चे जो होते हैं वो कई बार शरारत करते हैं, उनको गाड़ी में छोड़ने से पहले आपको सोचना होगा। वो तो शुक्र है कि लोग यहाँ पर आ गए। देखिए पीछे बैठे रहते हैं लोग, समझ नहीं पाते, एकदम से गाड़ी जो है वो बैक ले लेती है और आसपास से लोग दौड़ते हैं। जो लोग जख्मी हुए उन्हें अस्पताल भेजा गया। देखिए वो तो शुक्र है कि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वीडियो सामने आया हुआ है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए ताजमहल पश्चिमी गेट पार्किंग का ये मामला है। बिना हैंड ब्रेक लगी ये दिल्ली नंबर की कार खड़ी करके पर्यटक ताज दीदार के लिए चले गए थे और जब हवा का झोंके से, ऐसा बताया जा रहा है कि हवा के झोंके से वो कार पीछे की तरफ ढलकी, जिसके बाद वो नियंत्रण खो गई थी और जो दुकान के बाहर लोग बैठे थे उनसे जा टकराई, जिसमें करीब 4-5 ये पर्यटक हैं जो घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पर्यटन पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। खबर मेरठ से आपको बता देते हैं, दबंगों ने पेट्रोल पंप पर युवकों को बेरहमी से पीटा है। पेट्रोल पंप पर बाइक हटाने को लेकर हुआ था विवाद। कार सवार दर्जन भर दबंगों ने 2 युवकों को पीटा है। युवकों की पिटाई कर धमकी दी। दबंग फरार हो चुके हैं। युवकों की पिटाई करते दबंग सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सीसीटीवी में कैद दबंगों पर थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आरोप लग रहे हैं। पीड़ित युवकों ने एसएसपी को सीसीटीवी सौंपा है, कार्रवाई की गुहार लगाई है। सदर थाना क्षेत्र के अजंता पेट्रोल पंप का मामला बताया जा रहा है। तो पेट्रोल पंप पर ही जूतम पैजार। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, खबर बताइएगा डिटेल में। नदीम नाम का युवक है, वो अपने एक साथी के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और उसने बताया कि वो कल जो है वो पेट्रोल भरवाने गया था। इस दौरान वहाँ पर कुछ युवक आए और उनसे उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने फोन करके अपने अन्य साथियों को बुला लिया और उनकी जमकर पिटाई करी गई। आरोप है कि उनके युवक जो है उसकी लाठी डंडों से पिटाई की गई। और ये पूरी जो घटना थी, ये जो पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये पूरी घटना उसके में कैद हो गई। घायल अवस्था में जो थाने पहुंचा है पीड़ित, और उसने थाना पुलिस को सीसीटीवी दी और बताया जो आरोपी है उनकी पहचान नहीं बताई। लेकिन उसके बाद थाना पुलिस ने पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। सीसीटीवी में दबंग साफ तौर से दिख रहे हैं वो कि किस तरह से दोनों युवकों को पीट रहे हैं। लाठी डंडे भी उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं और लात भूजों से युवकों की पिटाई कर दी है। लेकिन थाना पुलिस ने उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करी। अब पीड़ित युवकों ने जो है वो एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी को पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी सौंपी है और उसमें कहा है कि जो दबंग है उनमें से कुछ दबंगों के नाम भी बताए हैं और एसएसपी से गुहार लगाई है। जिसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले में थाना पुलिस को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। खबर कानपुर से आपको बता देते हैं, 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग में परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। पहले दूसरे फ्लोर पर थी जूता फैक्ट्री। जूता फैक्ट्री की वजह से तेजी से आग फैलती चली गई। आप जानते हैं, स्पेशली जूता फैक्ट्री अगर आप कभी विजिट किए होंगे, रबड़ का सामान, केमिकल्स, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं जो तेजी से आग पकड़ती हैं और देर तक जलती हैं। 4थे फ्लोर पर आग में फंसा था परिवार। पति, पत्नी और 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई। तीसरी मंजिल पर रहने वाला परिवार था बाहर। चमनगंज क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की घटना बताई जा रही है। कानपुर में हुए भीषण अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो गई। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देखिए, यही वो 5 मंजिला इमारत है जहाँ पर जो है ये अग्निकांड हुआ और उसी में फंस करके एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है पति, पत्नी और 3 बच्चियां थी जिनकी जो है इस आग में मौत हो गई है। वो समय रहते जो है उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि जो है दमकल विभाग की तरफ से तमाम प्रयास किए गए, आग बुझाने के भी प्रयास किए गए, उन्हें बाहर निकालने के भी प्रयास किए गए, लेकिन जो है उन्हें समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके चलते जो है उनकी मौत हो गई। फिलहाल जो है
बताएं आपको कि अब सवाल ये उठता है कि इस भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि इस 5 मंजिला इमारत में 2 कारखाने चल रहे थे जिसमें जूते और चप्पल बनाने का काम होता था। तो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि आग लगने की वजह यही रही हो। अब फिलहाल ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी और इस पूरे अग्निकांड का जिम्मेदार आखिर कौन है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। एक बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता देते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में लगी भीषण आग, आपकी लपटें, धुआं 1 किलोमीटर दूर तक दिखा। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग शंख द्वार के ऊपर बैटरियों में लगने की आशंका बताई जा रही है। उज्जैन महाकाल, आप जानते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं बाबा महाकाल के। लेकिन आग किस वजह से लगी, ये देखिए, आग का गुबार आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक है ये आग। लपटें देखिए आप, जैसे ज्वालामुखी फटता है, कुछ उस तरह से। उज्जैन से खबर है ये। महाकाल मंदिर परिसर में भीषण आग लगी है। कारण क्या रहा, ये कहा जा रहा है आग जो है वो शंख द्वार के ऊपर बैटरियों में लगने की आशंका। तो ये बैटरियां वहां पर किस तरह की बैटरियां थी, क्यों रखी गई थी, क्या वो बैटरी रखने की जगह थी, और मंदिर परिसर में स्पेशली क्या इस तरह की चीजें रखी गई थी या क्या हुआ था? दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बताइएगा जरा, मंदिर परिसर में बैटरियां क्यों रखी हुई थी, जरा डिटेल बताइए, क्या जानकारी आई है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में भीषण आग लग गया। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहां पे पहुंची और प्रशासन तुरंत मौके पे पहुंचा और आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो आग का जो गुब्बारा है, धुआं जो है वो कितने ऊपर तक वो उड़ा है। जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड जो वहाँ पे टीमें हैं, लगभग 3 से 4 टंकी है, वो वहाँ पे पहुंची हुई है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभी जो खबर जो सामने आ रही है कि वहाँ पे बैटरी रखा हुआ था, बैटरी में आग लगने की वजह से हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने की मेन वजह क्या रहा है। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है, पुलिस इसका जांच करेगी, क्योंकि मंदिर परिसर में जिस तरह से आग लगा है, कहीं ना कहीं कई श्रद्धालु भी उस मंदिर में रहते हैं और महाकालेश्वर एक बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों का भी ध्यान रखना होगा और साथ ही अब ये पूरा जांच का विषय है। जी नहीं, सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, मंदिर है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और इतनी ज़्यादा आग धधक रही है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ी लापरवाही तो नज़र आ रही है। दीपक जी बिल्कुल, लापरवाही का यदि जिक्र किया जाए तो यहाँ पे जिस तरह से आग लगी है और लाखों के तादाद में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और जिस तरह से वहाँ पे भीषण आग लगी, उसके बाद घटना स्थल पे सब लोग पहुँचते हैं, हड़कंप मच जाता है, भगदड़ मचता है। हालांकि गनीमत ये है कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, सभी लोग वहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जब लाखों श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे प्रशासन की क्या कुछ पहले से तैयारी है, यदि इस तरह से कोई आपदा आता है, यदि इस तरह से कोई अचानक। ठीक, दीपक अपडेट्स लेंगे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि मंदिर के कंट्रोल रूम के ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी सिस्टम की बैटरी फट गई, जिसकी वजह से आग लग गई है। क्या वही लगाना पड़ेगा उसमें। तो अच्छी बात ये रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नेपाल सुदूर पश्चिमी के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने मुलाकात की है। बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात रही है। उनके साथ उनका डेलीगेशन भी मौजूद रहा। 5 केडी सीएम आवास पर सीएम योगी के साथ ये मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने। एक जेस्चर होता है एक दूसरे को सम्मानित करने का। ये नेपाल की जो पहचान है, वहां की टोपी, वो देखिए, प्यारी तस्वीर। एक दूसरे को तोहफे देना, सम्मान में तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। और अब ये उनके डेलीगेशन के जो सदस्य रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए, डेलीगेशन के सदस्य भी आप देख सकते हैं। खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं, रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। रक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ पीएम बैठक कर रहे हैं। कल वायुसेना प्रमुख से मिले थे पीएम मोदी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख के बाद से ही मुलाकातें कर रहे हैं, चाहे वो तीनों सेना प्रमुख से उनकी मीटिंग रही हो, सीसीएस की मीटिंग की बात करें, कैबिनेट कमेटी का हम जिक्र करें उस मीटिंग की बात करें, एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की बात करें, सीडीएस के साथ मीटिंग की बात करें और रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की बैठक। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, कुछ तो अंदर खाने तैयारी चल रही है, ये मान के चले हम। जी बिल्कुल, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है उसके बाद से लगातार अगर हम देखें तो दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, अलग अलग बैठकें की जा रही हैं। कल भी आपने देखा, इससे पहले भी आपने देखा कि अलग अलग बैठकें की गई हैं और अभी जो है इस वक्त की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है और कई फैसले भी बड़े लिए गए हैं। लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि रक्षा सचिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है और जब तक जवाबी एक्शन नहीं हो जाता तब तक जो है कहा जा सकता है कि जो बैठकें चल रही हैं उसी की ये तैयारी है और यही वजह है कि अलग अलग बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं और इससे पहले रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक हुई थी। तीनों सेना प्रमुखों के साथ अलग अलग मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और इस वक्त रक्षा सचिव से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स हम आपसे लेंगे और ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल वायुसेना प्रमुख से मिले थे पीएम मोदी, आज रक्षा सचिव से। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से ही एक बड़ी खबर आ रही है। एलडीए ने किराए की संपत्तियों को लेकर फैसला लिया है। अवैध कब्जाधारों को किराए के मकान दुकान बेचेगा एलडीए। संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्यांकन कराया जाएगा। 45 दिन में भुगतान पर 6% की छूट भी मिलेगी। 60 दिन में भुगतान पर 5% की। किराएदार नहीं खरीदेंगे तो होगी संपत्ति की नीलामी। तो एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं और कुछ बम्पर ऑफर्स भी हैं। 60 दिन में भुगतान पर 5% की छूट मिलेगी। किराएदार नहीं खरीदेंगे तो संपत्ति की नीलामी भी होगी। तो कहा जा सकता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एलडीए ने किराए की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। तो अगर आप थोड़ा सा सक्षम हैं, आप घर ले सकते हैं अपने लिए, तो ये एक मौका है। एक बड़ी खबर चित्रकूट से आपको बता देते हैं। माफिया एमपी जायसवाल ने बुजुर्ग की जमीन कब्जाई। 90 साल के भगवान दीप ने जायसवाल की पोल खोली। पत्थर खदान से लेकर क्रेशर मशीन का मालिक भगवान दीप अवैध खनन कब्जे के कई मामले विचाराधीन हैं। 80 बीघा जमीन का मालिक झोपड़ी में रहने को मजबूर है। जायसवाल ने उसकी जमीन पर बनाया व्हाइट हाउस बंगला। चित्रकूट प्रशासन एमपी जायसवाल के आगे नतमस्तक हुआ। बड़ी खबर, 80 बीघा जमीन का मालिक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। सोचिए क्या गजब की साठ गांठ है, किस तरह का आतंक मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट से आ रही है। माफिया एमपी जायसवाल ने बुजुर्ग की जमीन कब्जा ली। 90 साल के भगवान दीप ने जायसवाल की पोल खोल दी। पत्थर खदान से लेकर क्रेशर मशीन का मालिक है। भगवान दीप अवैध खनन कब्जे में कई मामले विचाराधीन है। इसके खिलाफ भगवान दीप कहते हैं 80 बीघा जमीन का मालिक झोपड़ी में रहने को है मजबूर। जायसवाल ने उसकी जमीन पर बनाया व्हाइट हाउस बंगला। सोचिए व्हाइट हाउस बंगला बनाया गया। चित्रकूट प्रशासन एमपी जायसवाल के आगे नतमस्तक हुआ। इस वक्त हम पहुंचे हैं चित्रकूट के एक ऐसे परिवार के पास जिसका आप घर देख करके और सोचेंगे कि आप मेरे घर जो पीछे देख रहे हैं ये एक किसान का घर था जो कि एक बड़े काश्तकार थे, लेकिन इनकी ज़मीन को यहाँ के माफिया, भूमाफिया जिसे कहते हैं एमपी जायसवाल, जिनका पूरा नाम महेश जायसवाल कहा जाता है, इनके संग हेरा फेरी करके अपना आलीशान महल तो बना लिया। लेकिन इस परिवार के बारे में आप सोचिए कि जिसकी ज़मीन पूर्वजों की थी,
जिसने स्वयं का इतना बड़ा विस्तार किया हो, उसकी सारी जमीनों को हड़प करके एक अपना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है। जो जिले के अफसर हैं, उन अफसरों की आंखों में धूल झोंक करके एक बड़ा खेल कर दिया है। इसके पीछे कई माफियाओं का हाथ रहता अपने असलहों के बल पर और अपनी रंगबाजी और गुंडाई दिखाकर इस परिवार को दहशत में रखकर न इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां होती हैं। सिर्फ अपना काम करने के बाद सभी अधिकारियों को गुमराह कर देता है। इनके पक्ष में कोई कार्रवाइयां जिला प्रशासन नहीं करता है। धीरेन्द्र शुक्ला, भारत समाचार, चित्रकूट। एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं। यूपी वित्त एवं लेखा सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे हैं और सुरेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन की शुरुआत की है। वित्त आयुक्त अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार भी रहे मौजूद। वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण शोध संस्थान के अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। नए पदाधिकारियों का भी चयन किया जाएगा। सभी को शुभकामनाएं। सरकार ने इनकी सुविधाओं का ख्याल रखा है। सुरेश खन्ना कहते हैं विभाग को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान इंदिरा नगर में आयोजन किया गया है। अधिकारियों का वार्षिक अधिवेशन है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनके अधिवेशन के लिए। आज नए पदाधिकारियों का चयन भी होना है, उनके लिए हम पहले शुभकामनाएं देते हैं और एक अपेक्षा इन लोगों से यही करते हैं कि सरकार ने पूरा इनकी सर्विस कंडीशंस का, सर्विस मैटर्स का ध्यान दिया। टाइमली प्रमोशंस हो रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन लोगों से यही अपेक्षा है कि मेरिट के ऊपर निर्णय लें और बिला वजह किसी चीज़ को लटकाएं नहीं। जहां तक संभव हो टाइमली हर चीज़ का डिस्पोजल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सेक्शन अफसर निलंबित संतोष कुमार उपाध्याय को निलंबित किया गया। सचिवालय प्रशासन ने अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार को निलंबित किया है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले में 25,000 की घूस मांगी थी। सचिवालय के अधिकारी की शिकायत पर हुई निलंबन की कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त की 25,000 रुपए की घूस का भी जिक्र हो रहा है। और इसी बीच बनारस से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जनपद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीनी विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चोलापुर थाना क्षेत्र के अजगरा गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। महिलाएं, बच्चे देखे जरा, सब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या मूल विवाद था जमीन का? ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, क्या हुआ है? देखिए, कुल मामला ये विवाद का जो विषय था, ये जमीन का विवाद था। काफी दिनों से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार इसमें आसपास के लोगों की पंचायतें बैठी थी, लेकिन कोई निष्पक्ष नहीं निकल पाया था। तो उसी में ये कहा सुनी होते होते दोनों पक्ष के निकल के आए और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। पहले ईंट पत्थरों से, डंडों से प्रहार करने लगे, जिसके बाद फिर भगदड़ टाइप की मच गई और फिर गांव के ही लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। फिर पुलिस आई, अभी बीच बचा में दोनों पक्षों से इस मामले में तहरीर ली जा रही है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है। एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता देते हैं। बच्चों के विवाद में दबंगों ने परिवार को पीटा है। लड़के लड़की से मारपीट करते वीडियो वायरल हो रहा है। हथियार, लोहे की रॉड, लाठी डंडों से मारपीट हुई है। महिला का बच्चों के विवाद में पीटने
का आरोप है। मारपीट की घटना में मां, बेटी, बेटा जख्मी हुए हैं। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से शिकायत की, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दबंग अभी भी दे रहे हैं धमकियां, बना रहे हैं दबाव। महिला कह रही है इस तरह की बात। टप्पल थाना इलाके के ऊपरकोट मोहल्ला की घटना बताई जा रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े। मुकेश, तस्वीरें, वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, क्या मूल कारण था विवाद का और अभी क्या हुआ इस मामले में? देखिए, सबसे पहले ये वीडियो सामने आया जो कि वायरल हो रहा है। इसमें की मारपीट दिख रही है और कुछ दबंग लड़के बच्चों, एक लड़की और उसके भाई को मारपीट कर रहे हैं और उसकी मां के साथ भी मारपीट की है। इस मामले में जब इस परिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 30 तारीख की घटना थी। 30 तारीख को ये घटना हुई थी। बच्चों के विवाद में शुरुआत हुई था, शुरुआत हुआ था झगड़ा। उसके बाद दबंगों ने लाठी डंडों से, लोहे की रॉड से जो मारपीट की। इस मामले की शिकायत जो है लेकर परिवार जो है भटकता रहा, लेकिन थाना पुलिस ने तब जाकर मुकदमा दर्ज किया जब उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। और एसएसपी की शिकायत के बाद चौथे दिन जाके मुकदमा दर्ज होता है। अब परिवार का ये भी कहना है कि आरोपी जो दबंग है वो खुले घूम रहे हैं। वो दबंग जो है उनको धमकियां दे रहे हैं मुकदमा वापस करने के लिए, उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। परिवार ये कह रहा है उनसे डर लग रहा है क्योंकि वो गाँव के ही हैं और आस पड़ोस के लोग हैं, उसी गली के रहने वाले हैं, मोहल्ले के रहने वाले हैं और दबंग किस्म के लोग हैं। वो उनकी बेटी और उनका बेटा और एक महिला, ये तीनों ही घायल हुए थे इस मारपीट में। अब वीडियो वायरल हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी भी आरोपी जो दबंग है वो फरार हैं और गांव में ही घूमते हुए नजर आते हैं, क्षेत्र में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार का भी ये आरोप है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर एटा से आपको बता देते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति को लगा चाकू। 40 साल के व्यक्ति के पेट में चाकू लग गया, हालत गंभीर है। परिजनों ने कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती, उपचार जारी। पति ने पत्नी पर चाकू मारने का आरोप लगा दिया है। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति घायल हो गया। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला जाटवपुरा की घटना बताई जा रही है। तो पति ने पत्नी पर ही आरोप लगाया है। हालांकि कहा जा रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में लगा है चाकू। अब गवाही जो है वो पति की मायने रखती है। देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। बड़ी खबर श्रावस्ती से आपको बता देते हैं। संदिग्ध हालत में प्रेमी प्रेमिका की मौत। प्रेमी के घर में फांसी से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका। एक ही गांव सुनरई के रहने वाले हैं दोनों। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इकोना थाना क्षेत्र के सुनरई गांव की घटना बताई जा रही है। देखिए, क्या ये खुद लटके, किसी ने लटकाया? सवाल। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या ये ऑनर किलिंग का मामला है या सुसाइड लग रहा है? वहां पर क्या चर्चा है? जी सर, मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम पहुंची है। पीओ ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बताया है, जबकि दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं और दोनों की संदिग्ध परिस्थिति में कमरे के अंदर शव लटकता हुआ मिला। सुबह परिजनों ने देखा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। खबर बदायूं से आपको बता देते हैं। शादी से पहले दुल्हन की मौत से खुशियां मातम में बदल गई है। हल्दी रस्म के बाद दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दुल्हन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कल रात जो है दुल्हन की मौत हुई है। आज आनी थी बारात। शादी में शामिल होने वाले लोग अंतिम संस्कार में पहुंच रहे। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के नूरपुर पिनौनी गांव का मामला बताया जा रहा है। अब कुछ खबरें वाकई बहुत दुखद होती हैं। तस्वीर देखिए, हल्दी की ये तस्वीरें हैं और लड़की को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मामला ये भी है कि क्या वाकई हार्ट अटैक आया था, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात है। बेटी की शादी तय हुई थी, 5 तारीख को बारात आनी थी। शाम को रंगारंग प्रोग्राम चलता ही हर जगह चल रहा था। बच्चे बोले बहन जी हमारे साथ डांस कर दो जरा। डांस किया उसके साथ, बच्चों के साथ। डांस करते करते अचानक हल्की सी घबराहट हुई,
घबराहट के बाद बोली मुझे लेटरिन कैसी लग रही है, लेटरिन को बैठी वहीं गिर गई, फिर आंखें न खुल पाई। फिर किसी ने कहा है कि वक्त का कुछ पता नहीं, हर पल हर व्यक्ति को एक अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही ताजा मामला जनपद बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से निकल के आया है। एक बेटी की आज बारात आनी थी, लेकिन अचानक वो खुशियां मातम में बदल गईं। हुआ यूं कि जिस बेटी की आज बारात आने को थी, वही बेटी अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जहां जो रिश्तेदार, जो मेहमान जो उसके शादी में शामिल होने को आए थे, अब वो जनाजे में शामिल हो रहे हैं और उसके जो है अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। बड़ा ही दर्दनाक मंजर है, पूरा गांव सहम गया है। कैमरा सुमेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव। एक बड़ी खबर महोबा से आपको बता देते हैं। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है और बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया है। शादी में खाना बनाकर घर आते समय हुआ यह हादसा। भारत समाचार की खबर का सीएम ने संज्ञान भी लिया है। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में हुई थी सड़क दुर्घटना। सीएम ने ट्वीट किया, शोक व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है। लोग एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बच्चों के खेलने वाले विमान पर राफेल लिखकर उस पर नींबू मिर्ची लटका दी और विरोध किया। अजय राय ने मोदी सरकार से सवाल कर दिया कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे, तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। नहीं, कांग्रेस शुरू से आपके साथ खड़ी है, पूरी सरकार के साथ खड़ी है। CWC ने तय कर दिया कि जो भी कार्रवाई सरकार करेगी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, उसके साथ खड़ी है। पर कार्रवाई करिए, हम ये कहना चाह रहे हैं लगातार कि आप कार्रवाई करिए। केवल लोगों को बरगलाने की बात, लोगों को झूठलाने की बात, लोगों को डाइवर्ट करने की बात न करिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब लखनऊ से नहीं, मऊ से समस्याओं का निराकरण होगा। इस दौरान यूपी के मंत्री AK शर्मा ने मऊ के कैंप कार्यालय मंगलम भवन में शिरकत की है। मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि लखनऊ का पोस्ट ऑफिस अब मऊ के कार्यालय में बनेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे कलेक्ट्रेट, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में शुरू हुई समीक्षा बैठक। DM, नगर आयुक्त, विधायक रहे मौजूद, कई विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। पिछले रुके हुए कामों की होगी समीक्षा। बड़ी खबर। इसी बीच एक बड़ी खबर संभल से आपको बता देते हैं। CEO रहे अनुज चौधरी के बयानों का मामला, बयानों के खिलाफ साक्ष्य देने प्रस्तुत हुए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर प्रस्तुत हुए ASP के सामने। अनुज चौधरी पर लगाया था पुलिस सेवा नियमावली उल्लंघन का आरोप। ASP द्वारा एक बार की जा चुकी है जांच, शिकायत कर जांच को कराया गया था निरस्त। ASP को मामले में पुनः जांच करने के मिले थे निर्देश। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने आज ASP को सौंपे सबूत। CEO अनुज चौधरी के विवादित बयानों को लेकर ये शिकायत हुई थी।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। एक खबर मेरठ से आपको बता देते हैं। 20,000 की रिश्वत लेने वाली महिला दारोगा बर्खास्त हो गई है। दहेज के मुकदमे में धारा हटाने को लेकर उसने रिश्वत ली थी। 8 साल पहले दहेज की धारा हटाने को लेकर उसने रिश्वत ली थी। अमृता यादव को रिश्वत लेते एंटी करप्शन विभाग की टीम ने पकड़ा था। कोतवाली थाने में दारोगा चौकी में बैठकर वो रिश्वत ले रही थी। बीते साल कोर्ट ने महिला दारोगा को दी थी 7 साल की सजा। कोर्ट ने अमृता यादव पर 75,000 का जुर्माना भी लगाया था। मेरठ में रिश्वत कांड के बाद बागपत में तैनात थी दारोगा। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सेवा से किया बर्खास्त। एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। शक्ति भवन में धरने पर बैठे कर्मचारी। बिजली निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं बिजली कर्मी। खबर लखनऊ से। एल्डिको सिटी अपार्टमेंट में लगी आग। अपार्टमेंट के फ्लैट 913 में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फ्लैट में रखा सामान जल गया, खाक हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर स्थानीय पुलिस भी रही मौजूद। मड़ियाव थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा। हालांकि इन दिनों गर्मी है, आप जानते हैं, ओवरलोडिंग भी हो जाती है कई बार। बहुत सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं और इस वजह से भी कई बार हादसे होते हैं। अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, डिटेल बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जब गर्मी का सिलसिला है तो इस समय जो आग है वो तमाम जगहों पे लग रही है। अगर हम बात करें तो मड़ियाव थाना क्षेत्र के एल्डिको सिटी अपार्टमेंट में आज जो है सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फ्लैट नंबर 913 में। ये डॉक्टर का फ्लैट बताया जा रहा है, जहाँ पर आग लगने की वजह से जो मकान के अंदर पूरा सामान था, लकड़ी के सामान थे, किचन में जो सामान था, वो सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर जो है स्थानीय पुलिस भी पहुंची है और 2 फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जिस तरह से आग लगी थी उसकी वजह से फ्लैट में पूरा रखा सामान जलकर राख हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। खबर अयोध्या से आपको बता देते हैं। पंखे से लटका मिला युवती का शव, छोड़ा सुसाइड नोट। प्रेमी पर लगाया दुराचार, गर्भपात करवाने का आरोप। रौनाही थाने के हल्का दरोगा पर उत्पीड़न का आरोप। परिवार ने दरोगा हरे कृष्णा पर आरोप लगाया। प्रेमी पर युवती का अपहरण करने का भी आरोप लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रेमी प्रेमचंद गया था जेल। विवेचना कर रहे दरोगा हरे कृष्णा पर उत्पीड़न का आरोप। 2 महीने पहले आरोपी बहन को बहलाकर ले गया था, ये भाई ने कहा है। पुलिस ने युवती को बरामद किया, नारी निकेतन भेजा। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ चल रही है। रौनाही थाना क्षेत्र के रामापुर गांव का मामला बताया जा रहा है। आत्महत्या के संबंध में पीड़िता के भाई ने एक तहरीर दी, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कन्या आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवेचना जारी है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसे अवगत कराया जाए। उसके ऊपर प्रेशर डाला गया था। शुरू में मेडिकल नहीं कराया गया था, मेडिकल करने दिया गया था। हरे कृष्णा सर है, सर विवेचना कर रहे थे और उनके ऊपर आरोप हमारी सिस्टर ने बताया था। हमसे भी एप्लीकेशन भी लिखाया था। कल सुसाइड नोट में भी छोड़ गए थे कि हमारे साथ गलत किया था, हमारा पीटा था कि ऐसा ऐसा बोलो, मेडिकल मत कराओ। सर हम यही चाहते हैं कि दोषी के साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या इस मामले में पुलिस ने सही व्यवहार नहीं किया और नौबत ये आती है कि लड़की सुसाइड करती है? क्या है अंदर खाने की अपडेट्स? देखिए, बता दें, जिससे युवती की आत्महत्या का मामला सामने प्रकाश में आया। घर में पंखे से लटका मिला था युवती का शव और सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट बकायदा जो है युवती ने जो है प्रेमी पर लगाया था, दुराचार का आरोप, गर्भपात का आरोप लगाया था और एक विवेचन जो कर रहे थे हल्का दरोगा पर भी आरोप लगाया था। लेकिन पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और जो सीओ सदर है जो यहाँ के बकायदा उनका योगेंद्र कुमार जी का उनका कहना है कि जो परिजनों की तहरीर पर जो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे का जो मुख्य आरोपी है पिता पुत्र, उसको बकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से 5 लोगों का नाम दर्ज किया गया है, जिस तरह से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, पुलिस अन्य लोगों को पकड़ने में जुटी हुई है। जिस तरह बात की जाए, ये जो मामला जो आया है
ये जो है ये प्रताड़ना का मामला बताया जा रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो है हिलावाली की गई है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो यहाँ के सीओ सदर उनका कहना है कि मामला प्रकाश में हमको पहले से पता है और इस मामले में बकायदा जो है जो पहले मुकदमा आया था तो ये अपहरण का आया था, उसमें जो कुछ लोगों को पकड़ के किरदार के जेल में भेजा गया था, उसके बाद ये घटना हुई। लेकिन जिस तरह से युवती ने आरोप लगाया है तो उसको लेकर के परिजनों के तहरीर पर जो है बात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। एक बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता देते हैं, संदिग्ध स्थिति में युवक का शव खेत में मिला है। शादीशुदा प्रेमिका पर घर बुलाकर हत्या कराने का आरोप है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रेमिका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रविंद्र नगर घूस थाना क्षेत्र के बालोचहा गांव की घटना बताई जा रही है। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, पूरी खबर बताइएगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मृतक मुन्ना जो है बाहर रह के अपनी नौकरी करते थे। वो बाहर से आए हैं और ये जो घर वालों का ये आरोप है, उनका कहना है कि बाहर से आने के बाद ये शादीशुदा उनकी प्रेमिका है, इसके बुलाने पे वो उसके घर गए हैं। वहाँ जैसा कि पुलिस प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि ये जो है वो संदिग्ध स्थिति में और घर वालों ने उनको पकड़ा है, जिसके बाद उनकी पिटाई करने के बाद से इनकी मौत हो गई है। पुलिस अब सारे बिंदुओं पे गहनता से जांच कर रही है और कारण उचित क्या है, पोस्टमार्टम के बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही ये चीजें स्पष्ट रूप से पता हो पाएंगी। हालांकि घर वालों के जो आरोप है उसमें ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो शादीशुदा प्रेमिका है उसी के बुलाने और उसके पति द्वारा हत्या करने का ये। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। ये खबर बस्ती से भी आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव छप्पर में रस्सी से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 20 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार के रूप में पहचान हुई है। मृतक की प्रेम प्रसंग मौत का कारण बताया जा रहा है। लालगंज के ग्राम परसाव लखडही का ये मामला है, लखडहिया का। एक खबर उन्नाव से भी आपको बता देते हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने 5 लोगों को पीट दिया है। मारपीट से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा घायलों का कराया जा रहा है मेडिकल। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगाघाट कोतवाली के गोताखोर कॉलोनी का मामला। खबर बरेली से, कहासुनी के बाद दबंग ने चाकू से किया हमला, घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया मौके से। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के परतापुर गांव का मामला है। मैं इसके पास पहुंचा। खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं। राजधानी में इंजीनियर को तालिबानी सजा। गोमती नगर विस्तार में लिफ्ट इंजीनियर पर कहर। काम में देरी की वजह से लिफ्ट इंजीनियर के साथ मारपीट हो गई है। शंख एयरलाइंस के मालिक पर गंभीर आरोप है। श्रवण कुमार विश्वकर्मा पर प्रताड़ना का आरोप। बंगले पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी पीटा। घर के अंदर रस्सी से बांध कर पीटा गया। पुलिस ने छुड़ाया। शंख एयरलाइंस के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर, क्या हुआ था, पूरा विवाद बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शंख एयरलाइन के मालिक हैं। इनका गोमती नगर विस्तार में बंगला बन रहा है और बंगले के अंदर लिफ्ट लगने का काम चल रहा था। जैसा कि जो इंजीनियर थे उनका ये कहना है कि लिफ्ट लगाने में थोड़ी देरी हो गई, जिसके बाद जो मालिक थे शंख एयरलाइन के वो भड़क गए। उन्होंने अपने गनर के साथ बंधक बनाकर कहीं ना कहीं जो इंजीनियर थे उनकी पिटाई की। पिटाई से आहत होने के बाद जो तमाम जो और उनके कर्मचारी थे वो गोमती नगर विस्तार थाने पर पहुंच गए। उन्होंने साफ तौर पर शंख एयरलाइन के जो मालिक है श्रवण कुमार, उनके खिलाफ तहरीर दे दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन जिस तरह से एक इंजीनियर की बंधक बनाकर पिटाई की गई ये निंदनीय है। पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जो भी आगे की कार्रवाई है उस पर पुलिस जुट गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जांच का विषय है। देखिए, शंख एयरलाइंस के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इसने एक इंजीनियर को घर में बुलाया, अपने अन्य कर्मचारियों से पिटवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर काम को लेकर भी विवाद था तो आपको मारने का लाइसेंस तो किसी ने नहीं दिया। किसी को भी किसी को मारने का, हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है। खबर चंदौली से आपको बता देते हैं। भालू के हमले से महिला जख्मी हो गई है। जंगल में वो लकड़ियां लेने गई थी। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण नौगढ़ सामुदायिक अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया है। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। नौगढ़ के इलाके नरकटी जंगल की घटना बताई जा रही है।
एक बड़ी खबर श्रावस्ती से आपको बता दें, 20 वर्षीय युवती की घर में ही लटकी हुई लाश मिली। 22 मई को होनी थी युवती की शादी। होने वाले पति से मोबाइल पर बातचीत भी थी। खबर पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इकोना थाना क्षेत्र के भलुइया धसौंधी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, वेस्टर्न टॉयलेट सीट में अचानक लगी आग। वॉशरूम में मौजूद युवक बुरी तरह से झुलसा। अचानक ब्लास्ट होने से फटी टॉयलेट सीट। पाइप जाम होने से संभावना है कि मीथेन गैस बनी, लीकेज हुई। लीकेज की वजह से एकदम से आग लग गई, ये भी कहा जा रहा है। आशंका है घायल का जिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिसरख थाना क्षेत्र में मौजूद सेक्टर 36 की घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्टर्न टॉयलेट सीट में अचानक आग लग गई है। खबर अलार्मिंग है ये वैसे। युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, वेस्टर्न टॉयलेट सीट जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। देखिए, और मीथेन गैस की बात हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। प्राकृतिक गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई हानिकारक प्रभावों का कारण बन सकती है। शक्तिशाली एक ग्रीन हाउस गैस है ये, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। इसके अलावा ज्वलनशील है, आग और विस्फोट का कारण बन सकती है। साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। सो यहाँ पर बड़ा कारण यही है कि मीथेन गैस बनी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दानिश हमारे साथ हैं। दानिश, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये सेक्टर 36 की घटना है। यहाँ पर एक सुनील प्रधान रहते हैं, इनका ही ये घर है। उनका बेटा वॉशरूम गया हुआ था और अचानक से जो वेस्टर्न टॉयलेट सीट है उसमें ब्लास्ट होता है, आग लगती है और बेटा मुख्य से झुलस जाता है। आनंद फानंद में बेटे को जिम्स अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब वहाँ पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू होती है, तो अभी मुख्यतः बोलिएगा, समझ में आया है कि इसके जो सीवर के पाइप हैं वो जैम है और उस जाम की वजह से अंदर मीथेन गैस बनी और वो मीथेन गैस की वजह से अचानक से ब्लास्ट हुआ और आग लगी। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि जो सीवर है, यहाँ के जो इलाके के सीवर हैं, उनकी सफाई नहीं होती, उनके पाइपों की चेकिंग नहीं होती, ना ही उनकी जांच करी जाती है। और ये हादसा वाकई अपने आप में अलार्मिंग है, क्योंकि वॉशरूम में अगर इस तरीके से टॉयलेट सीट का फटना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं भी कुछ भी किसी वक्त भी घटना हो सकती है। फिलहाल जो घायल है सुनील प्रधान का बेटा, वो जिम्स अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। काफी ज्यादा वो जला हुआ है और काफी ज्यादा उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। एक बड़ी खबर बिजनौर से, मकान में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। आग में जलकर महावीर और ओमी की मौत हो गई है। दोनों लकवाग्रस्त थे, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाए, भाग नहीं पाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। थाना बड़ापुर के गांव कुजेटा की घटना बताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि बुजुर्ग जो है वो लकवाग्रस्त थे और इसी वजह से जब आग लगी तो वो भाग नहीं पाए, जिससे कि उनकी मौत हो गई है। मकान में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति, महावीर जिनका नाम था और ओमी उनकी पत्नी, दोनों की मौत हो गई। अब आसपास शायद लोग नहीं आ पाए, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई। बेहद ही दुखद घटना। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं